हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में जीएस2 के टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में आ चुका है। इसके आंसर में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जिसमें कि हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का ओवरव्यू देंगे और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बताएंगे। देन हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। देन रोल इन लेजिस्लेशन एंड रोल एज ए मीडिएटर एंड फैसिलिटेटर। फाइनली हम लोग एक क्रिटिक्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देंगे और फाइनली कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का ओवरव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात करने वाले थे। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ए क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करता है। वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स सेकेंड हाईएस्ट डिग्नेटरी इन द कंट्री प्रेसिडेंट के बाद, और ये जिनका जो इनको इलेक्ट किया जाता है ये बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आप ये लिख सकते हो, आर्टिकल 64 एंड 65 वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। 64 ये कहता है, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आर्टिकल 65 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट रोल एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज फंक्शन एज ए चेयरमैन। तो इस तरह से हम लोगों ने मेन बॉडी का टोन सेट कर दिया कि कैसे 64 एंड 65 इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट हम लोग मेन बॉडी में एंटर करते हैं। हम लोग फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, राइट। तो एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर इनका क्या होता है, कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स एंड मेंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी आप पॉइंट लिखो उसको एग्जाम्पल के साथ वैलिडेट करो, अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं अपने इस वीडियो में हमेशा एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप जो भी एग्जाम्पल्स है आप नोट डाउन कर लोगे अपने आंसर में या नोट्स में, और एग्जाम में लोगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं बता रहा था कंडक्टिंग प्रोसीडिंग्स एंड मेंटेनिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन बिल जब चल रहा था तो वाइस प्रेसिडेंट जो वेंकट रमन नायडू है, उन्होंने इंटरवीन किया था और अपने राज्यसभा का डेकोरम को मेंटेन करके सारे व्यूअर्स का सारे मेंबर्स का व्यू को लिया था। तो इस तरह से अच्छे से प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कराया था और शांति भी बनाए रखा था। फिर है कि अगर इन केस ऑफ द टाई वो अपने वोट को भी कास्ट करते हैं। इसका एग्जांपल में आप लिखोगे, यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस का जब डिस्कशन हो रहा था राज्यसभा में, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ फेवर और अगेंस्ट में वो बिल के वोटिंग हुई थी। तो वाइस प्रेसिडेंट ने अपना वोट एक्सरसाइज करके रिजल्ट बिल को पास कराया था। नेक्स्ट हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें ये आ जाता है कि कोई भी राज्यसभा में बिल डिस्कस हो रहा है तो एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर डिबेट्स एंड डिस्कशन, ये भी उन्हीं का काम होता है। इसका एग्जांपल में आप दे दोगे, एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड करिकुलम एनहांसमेंट में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीक़े से वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही अच्छी तरीक़े से इसको टाइम सारे चीज़ के कितने किस समय कितना डिबेट होगा वो सारे मेंटेन किया था। शेड्यूलिंग द लेजिस्लेटिव बिजनेस, ये भी है कि ये भी वाइस प्रेसिडेंट का भी काम है कि लेजिस्लेटिव एजेंडा और शेड्यूल को बनाना। ठीक है, कोई भी एक सेशन होता है, सीरीज ऑफ बिल को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल दे दोगे आप, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर का ये जो बिल डिस्कस हो रहा था, तो वाइस प्रेसिडेंट नायडू जो थे, वेंकैया नायडू, स्ट्रेटेजिकली scheduled these bills for discussion considering their relevance and the need for thorough deliberation। ठीक है, अब वो उन्होंने अच्छे से शेड्यूल किया ताकि अच्छे से डिस्कशन हो पाए। और थर्ड पॉइंट इसमें आप देख सकते हो, रिप्रेजेंटिंग द राज्यसभा। अब जैसे भी कोई भी इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट होता है तो वहाँ पे वो जाके राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल आप दे दो, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, तो वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकटेश नायडू वो की नोट एड्रेस डिलीवर किया था, हाईलाइटिंग इंडियाज कमिटमेंट टू द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। नेक्स्ट इसका पॉइंट है इंटरेक्शंस विद द फॉरेन डिग्निटरीज। तो कहीं भी जाना है तो, और कहीं जो भी यहाँ पे विदेश से यहाँ पे डिग्निटरीज आते हैं तो उसे वाइस प्रेसिडेंट भी मिलते हैं। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में, तो वाइस प्रेसिडेंट इंगेज इन अ डायलॉग्स टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन, शोकेसिंग द राज्य सभा's रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ये हम लोग का मेन बॉडी का पहला पॉइंट हो गया, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट दे देंगे रोल इन लेजिस्लेशन। ठीक है,
इसमें सबसे हम लोगों ने अभी देखा कि सेम ही पॉइंट है, बस आप इसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो जाता है, इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ बिल्स इन राज्यसभा। तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट का ही काम होता है, बिल इज थॉरोली एग्जामिन्ड एंड डिबेटेड। और उसका एग्जांपल आप दे दोगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में 2019 में, जो वेंकटेश नायडू उन्होंने इंश्योर किया था कि पूरा अच्छी तरह से डिबेट हो, सारे मेंबर्स का व्यूज़ को एक्सप्रेस किया जाए। एक यहाँ पे कि ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, रोल इन द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो जॉइंट सेशन इन के क्या होता है, इन केस वेयर इज डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी बिल को लेके तो एक जॉइंट सेशन होता है, तो इसमें भी वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका अगेन एग्जांपल दे दो, मैं हमेशा बोलता हूँ एग्जांपल के साथ अपने पॉइंट को प्रूव करो। और अपने कहीं भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये अपने नोट्स में लिखते चलो ये सब एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल है जॉइंट सेशन का कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा जो है पास बाय द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि यहाँ पे डेडलॉक था बट यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने आके इसको पास कराया था। फिर अगेन पॉइंट है फैसिलिटेटिंग द डिबेट्स। ठीक है, तो इसमें डिबेट्स में भी कोई भी बिल डिस्कस हो रहा है तो उसको अच्छे तरह से अनबायस्ड डिस्कशन देना है। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल द वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी प्रिसाइडेड ओवर द राज्यसभा फॉर द डिस्कशन, रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एड्रेसिंग द कंसर्न। अब डिबेट ही हो रहा है किसी चीज़ को बिल के, तो कॉन्फ्लिक्ट तो ही जाते हैं, उसको भी एड्रेस करना और ठीक भी करना है। इसका एग्जांपल आप दे दोगे, लैंड एक्विजिशन बिल वाज अ टॉपिक ऑफ इंटेंस डिबेट इन राज्यसभा, तो इसमें यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ के इसको ठीक किया था। इसके साथ हम लोग का ये रोल इन लेजिस्लेशन पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट मीडिएटर एंड फैसिलिटेटर ये कैसे एक्ट करते हैं। तो कोई भी बिल आता है तो उसमें बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड सेंटर का बनाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर वाइस प्रेसिडेंट का आप अगर रोल लिख रहे हो, वो स्टेट का भी व्यू देखना है, उनको सेंटर का भी देखना है, और उसके बाद ही किसी बिल को किसी भी डायरेक्शन में जाना है। तो इसका एग्जांपल दे दो, तो जब डिबेट चल रही थी जीएसटी पे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, various states had concern about its impact on the revenue and economics. The vice president and the chairman of Rajya Sabha facilitated discussion among the states and central representative. तो आप देख रहे हो कितना बड़ा रोल है, सेंटर और स्टेट के बीच में आप मीडिएट करा रहे हो। ठीक है, अगेन नेक्स्ट इनका पॉइंट है कि ये इंश्योर करते हैं किसी भी बिल में सारे ग्रुप्स, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, सबका व्यू को कर रखते हुए ही किसी भी बिल को पास किया जाए। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा जो इन्वायरमेंटल बिल है, वाइस प्रेसिडेंट फैसिलिटेटेड डिस्कशन वेयर द इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट, जिनका नंबर काफ़ी कम था, वेयर एबल टू प्रेजेंट देयर कंसर्न्स व्हाइल डिस्कसिंग द बिल इन द राज्यसभा। तो इस तरह से हम लोग इस पॉइंट में देखा एज ए मेडिटेटर एंड फैसिलिटेटर का भी रोल देख लिया। इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना 4 पॉइंट, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखा, लेजिस्लेशन में रोल देखा, मीडिएटर एंड फैसिलिटेटर में देखा। ये सारे तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, बट देयर आर क्रिटिसिज्म एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब बहुत बार ये इन पे क्लेम लगाया जाता है कि देयर इज़ ए पोटेंशियल फॉर पॉलिटिकल बायस। अब जो भी जिसकी भी सरकार है उसके तरफ से बायसनेस आ जाती है। तो आप अगेन कोई भी पॉइंट लिखते हो तो उसका विदाउट एग्जांपल आप अगर पॉइंट लिख रहे हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे आप फिर से एग्जांपल में हम लोग कोट कर रहे हैं। हमीद अंसारी का एक केस था, हु फेस्ड एलिगेशन ऑफ डिस्प्लेइंग द पार्शियलिटी ड्यूरिंग सर्टेन डिबेट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, वो आज भी ये एक बहुत ही कंसर्न है और क्रिटिक्स इनके बारे में बोलते हैं कि न्यूट्रल नहीं होते हैं, जो भी होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो अपने जो रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में बोलते हैं। देन उसके बाद है लैक ऑफ इफेक्टिव पावर। अब ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके पास वैसा कुछ पावर नहीं है कि हाँ उनका कुछ मन हो गया तो वो कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखते हो वेंकट रमन जो है, देयर वाज अ डिस्कशन अबाउट द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। क्रिटिक्स क्वेश्चन द रियल इम्पैक्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स इंटरवेंशंस इन शेपिंग द पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड आउटकम्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मैनेजिंग डिसरप्टिव सिचुएशन। अब बहुत बार क्या होता है, राज्यसभा में बिल डिस्कस होते होते काफ़ी इंटेंस डिस्कशन हो जाता है, तो होने के बाद फिर वो ठीक से ना इसको मेडिएट कराने में काफ़ी बार वो लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल दे सकते हो, वैरोन सिंह शेखावत इनकाउंटर्ड दिस चैलेंज ड्यूरिंग हिज टेन्योर व्हेन द राज्यसभा विटनेस द हीटेड डिबेट्स एंड डिसरप्शंस ओवर द सर्टेन बिल। ठीक है, फाइनली एक और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ये है कि ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द स्पीकर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि स्पीकर का जो रोल है और वाइस प्रेसिडेंट का रोल है वो ओवरलैपिंग टाइप सा हो जाता है। वो कैसे, उसका एग्जांपल दे सकते हैं।
ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा's tenure when discussion arose regarding the demarcation of responsibilities and coordination required between the two positions to ensure the effective functioning of the Indian Parliament। तो इससे आप देख सकते हो कि किस तरह से स्पीकर भी एक ही पॉइंट को उठा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट भी एक ही पॉइंट को उठा रहा है, तो इस तरह से ओवरलैप इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द स्पीकर। फाइनली हम लोगों ने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देखा और कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड कर देंगे। तो कंक्लूजन में एक बहुत ही अच्छा से पॉजिटिव पॉइंट और होप देना है। इन कंक्लूजन, वाइस प्रेसिडेंट रोल्स goes beyond the procedural and administrative aspects, encompassing the large responsibility of safeguarding the democratic ideals that our nation holds dear। ठीक है, ये तो हो गया कि वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंश्योर करते हैं वाइल बिल्स आर बीइंग डिस्कस इन द राज्यसभा। देयर रोल एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ इंट्रिकेट बैलेंस रिक्वायर्ड इन आर डाइवर्स एंड डायनेमिक डेमोक्रेसी, जिससे वो सारे मेजॉरिटी माइनॉरिटीज का व्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव है। एज वी नेविगेट द चैलेंजेस, जो हम लोग ने चैलेंजेस और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात किया, एंड embrace the opportunity, the vice president unwavering commitment to upholding democracy and governance continues to shape the course of our nation's journey। तो आप ये देख सकते हो कितना अच्छा कंक्लूजन है। हम लोगों ने सारे पॉइंट्स के बारे में बात की, पॉजिटिव के बारे में भी, फिर चैलेंज के बारे में एक, और हम लोगों ने एंड किया एक बहुत ही पॉजिटिव होप के साथ। तो इसी तरह से कंक्लूजन देने का रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।